तीसरी आंख सत्य को देखती है। तीसरी आंख देखने की नहीं, जानने की अवस्था है। जब तीसरी आंख खुलती है तब भ्रम गिरने लगते। तब मनुष्य चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा वो चाहता है, वो उन्हें वैसा देखता है जैसी वे है। यही सबसे बड़ा रूपांतरण है, क्योंकि दुख का मूल कारण यही है कि हम वास्तविकता को नहीं, अपनी कल्पना को जीते हैं। तीसरी आंख कल्पना को काट देती है। चौथा गुण है मृत्यु के साथ मित्रता। संसार मृत्यु से डरता है, इसलिए वह जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाता। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन में जोखिम नहीं लेता, वह प्रेम में पूरी तरह नहीं उतरता, वह सत्य को जीने का साहस नहीं करता। शिव मृत्यु को शत्रु नहीं मानते, उनके गले में खोपड़ियों की माला है। यह भयावह नहीं है, यह गहरा संदेश है। यह कहता है कि जिसने मृत्यु को देख लिया वह जीवन से मुक्त हो गया। मृत्यु का बोध जीवन को गंभीर नहीं बनाता, वह जीवन को तीव्र बनाता है। तब हर क्षण अनमोल हो जाता है। पांचवा छुपा हुआ गुण है तांडव। लोग तांडव को विनाश का नृत्य कहते हैं, लेकिन यह अधूरी बात है। तांडव झूठ के विनाश का नृत्य है। जो असत्य है, जो उधार है, जो दिखावा है, उसका टूटना आवश्यक है। जब तक झूठ खड़ा है सत्य प्रकट नहीं हो सकता। मनुष्य भीतर ही भीतर बहुत कुछ ढो रहा है जो उसका नहीं है। समाज से मिला हुआ, परंपरा से मिला हुआ, डर से बना हुआ तांडव उस सबको गिरा देता है। यह गिरना पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो शून्य बनता है वही ध्यान का द्वार है। छठा गुण है करुणा और कठोरता का अद्भुत संतुलन। शिव अत्यंत करुणामय है, लेकिन वे कमजोर नहीं है। वे कठोर भी है, लेकिन निर्दयी नहीं है। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य या तो करुणा में बह जाता है या कठोरता में जम जाता है। शिव सिखाते हैं कि करुणा में स्पष्टता होनी चाहिए और स्पष्टता में करुणा, तभी जीवन में सही निर्णय होते हैं। तभी प्रेम अंधा नहीं होता और अनुशासन क्रूर नहीं होता। सातवां और इस भाग का अंतिम छुपा हुआ गुण है निर्वस्त्रता। शिव के वस्त्र नहीं है, यह शरीर की नग्नता नहीं है, यह मन की नग्नता है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं, कोई मुखौटा नहीं, कोई भूमिका नहीं। मनुष्य जीवन भर मुखौटे बदलता रहता है। घर में कुछ और, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। जब ये मुखौटे गिरते हैं तब डर लगता है, लेकिन उसी डर के पार मुक्ति है।